नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। चलिए ले चलते हैं आपको बक्सर की लड़ाई में कि आज बक्सर में जंग किस तरह की हो रही है। आज सवेरे से ही लाइन लगी हुई है लंबी लंबी। कहा जा रहा है कि वोट का प्रतिशत शाम शाम होते हुए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एक बुरी खबर सुधाकर सिंह के लिए भी आ रही है कि राजपूतों में जितना डिवीजन वो चाहते थे उस हिसाब से डिवीजन की खबर अभी दिन के 12 बजे तक नहीं आ रही है। कहा गया था कि राजपूतों का एक मुश्त समर्थन सुधाकर सिंह को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि 25 से 30% राजपूत वोटरों का ही रुझान सुधाकर सिंह की तरफ यानी लालटेन की तरफ है। बाकी जो वोट है वो कमल छाप पर मोदी के नाम पर मिल रहा है। तो मोदी मैजिक बक्सर में फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो ब्राह्मणों वोट की बात थी, जो ब्राह्मण वोटरों की बात थी कि आनंद मिश्रा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों का वोट ले जाएंगे, उसमें भी आज जो खबर है सवेरे से वो यही है कि आनंद मिश्रा उतना वोट नहीं ले पा रहे हैं ब्राह्मणों का जितना की उम्मीद थी, और वो मिथिलेश तिवारी के साथ गोलबंदी दिखाई दे रही है फिलहाल प्रारंभिक रुझान में। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी वोट की बात कर दें तो इसका डिवीजन हुआ है, सारे उम्मीदवारों में हुआ है, चाहे वो मिथिलेश तिवारी हो, सुधाकर सिंह हो, ददन यादव हो या फिर आनंद मिश्रा हो। ये वोट चौतरफा गया है, चारों प्रत्याशियों में इन वोट का बंटवारा हुआ है। तो अब होगा क्या बक्सर में, सवाल यही है। सुधाकर सिंह जिस ताकत के लिए वहां पर उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि माई का वोट, तो उनके पास अपार वोट है माई का, लेकिन राजपूत वोटर अगर पूरी तरह से एक गोलबद्ध नहीं होंगे तो क्या सुधाकर सिंह दिल्ली जाएंगे। देखिए, अभी प्रारंभिक सूचना यही है कि राजपूत वोटरों में उतना डिवीजन नहीं है। अभी दिन चढ़ेगा, अभी बहुत मतदान बचा हुआ है। हो सकता है कि राजपूतों का रुझान सुधाकर सिंह की तरफ हो जाए, लेकिन फिलहाल खबरें यही है कि 25 से 30% राजपूत वोटर ही सुधाकर सिंह के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो ब्राह्मणों वोट में डिवीजन की बात हो रही थी कि जिसका फायदा सुधाकर सिंह को मिलना था, उसमें भी डिवीजन कम दिख रहा है। आनंद मिश्रा के पक्ष में ब्राह्मणों ने उस हिसाब से वोटिंग नहीं की जो उम्मीद की जा रही थी। हाँ, युवा जरूर उनके साथ हैं, युवाओं की एक बड़ी फौज आनंद मिश्रा का समर्थन कर रही है बक्सर की लड़ाई में। ददन पहलवान काफ़ी पीछे छूट रहे हैं क्योंकि यादवों का एक मुश्त वोट जो है सुधाकर सिंह को मिल रहा है। तो लब्बो लुबाब यही है कि एक कांटे का मुकाबला चल रहा है सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी के बीच। अभी दिन के जो 12 बज रहे हैं, अभी बहुत मतदान बचा हुआ है, अभी बहुत सारी तस्वीर बदलेगी बक्सर में। लेकिन जो कहा जा रहा था कि सुधाकर सिंह बहुत आगे निकल जाएंगे शुरुआत से ही, वैसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी जो है लड़ाई मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच कांटे की है। वोट में डिवीजन हुआ है। अगर मोटे मोटे वोट को देख ले तो जो दूसरी वोट है, जैसे अति पिछड़ा का जो वोट है, पिछड़ा का वोट जो है, दलित का वोट जो है, इसमें डिवीजन है। किसी एक प्रत्याशी को ये वोट नहीं मिल रहा है। ये सुधाकर सिंह के लिए एक फायदे की बात है कि उन वोटों में भी डिवीजन हो गया है, तो इसका फायदा सुधाकर सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। जिस वोट की उम्मीद नहीं थी सुधाकर सिंह को, वो वोट भी बक्सर में आज उनको मिलता हुआ दिख रहा है। जो कैपिटल टीवी के संवाददाता बक्सर में घूम रहे हैं, उनकी प्रारंभिक खबर यही है कि उन वोटों में डिवीजन हुआ है, वो चारों प्रत्याशियों को मिला है। ददन पहलवान जिस यादव वोट की बात कर रहे थे, वो वोट उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, वो सुधाकर सिंह के साथ जा रहा है। इसका मतलब है माई का वोट तो मिला ही मिला है, राजपूतों का फिलहाल 25 से 30% वोट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट जो डिवीजन की बात थी, ये एक नुकसान कर रहा है सुधाकर सिंह को, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये वोटों में जो डिवीजन हुआ है, ये सुधाकर सिंह का हौसला बक्सर में बढ़ा रहा है। तो लड़ाई बहुत कांटे की हो रही है। अगर राजपूतों का कुछ रुझान बढ़ गया सुधाकर सिंह की तरफ, तो यकीन मानिए सुधाकर सिंह इस लड़ाई में काफ़ी आपको शाम 5 बजते बजते आगे दिखाई पड़ेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।